मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, प्यारी माताएं, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए बैजराज जी गोयल, रघुवीर प्रसाद जी, सत्यनारायण जी, राजेश जी, घनश्याम जी और भी स्टेज पर उपस्थित मेरे प्यारे भाई, जिनका भी नाम रह गया हो वो सभी अपने नाम सहित अपनी इस बहन का स्नेह भरा हाथ अपने साथ अनुभव करें। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कादमा की ओर से आज इस स्टेज पर सुशोभित मेरे सभी प्यारे भाई जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस गांव की छवि को और अधिक निखारने के लिए समय प्रति समय इस भूमि पर पहुंचते हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी प्यारे भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस सभा में उपस्थित जो सामने बैठे हुए हमारे भाई गांव से पधारे हैं, हमारी माताएं जो अपना अनमोल समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, आप सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित हैं। आप सभी का भी सत्कार और आभार करती हूँ। सचमुच में आज का जो पर्व है ये हम सभी जो हम अपने अपने कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम सबको उस प्रभु तक जोड़ने का, ईश्वर तक पहुंचाने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, जिसका नाम हम सभी यहाँ सामने पढ़ रहे हैं, गोपाष्टमी। वाक्य में ही ये जो संसार है, ये जो दुनिया का नाटक है, ये हम सभी मनुष्यों से चलता है, लेकिन इन सभी मनुष्यों के अंदर जब दैवीय गुण होते हैं, देवताई लक्षण होते हैं, जब इनका जीवन सभी गुणों से भरपूर होता है, संपन्न होता है, दिव्यता से संपन्न होता है, हर कार्य को हम जब कला से करते हैं, मर्यादित होते हैं, किसी भी कार्य को करने में अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हैं, तब यही देव और देवियां कहलाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही समय आगे बढ़ता है, हम सभी अपने गुण, शक्तियों, कलाओं, मर्यादाओं को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग करते करते हम कुछ ना कुछ छिन्न भिन्न से हो जाते हैं, इनसे कहीं दूर हो जाते हैं। ऐसे में ये जो पर्व है, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो, चाहे राधाष्टमी का पर्व हो, और आज जो हम सभी गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं, ये पर्व हम सभी को हमारे जीवन की मूल धारणाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम सभी अपने जीवन को अपनी मिट्टी से जोड़ करके रखें। हम सभी हमारे जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने के लिए जो प्रभु ने हमें वरदान के रूप में गाय माता हमारे जीवन में दी, उन सभी को कहीं हम भूल ना जाएं, वो हमारे जीवन से दूर का हिस्सा ना बन जाएं। इसलिए समय प्रति समय ऐसे पर्व हम अपने जीवन में मनाते रहते हैं। तो साधारण मनुष्यों की दिनचर्या, कमाना, पढ़ना, खाना, खिलाना, जीवन को आगे बढ़ाना, शादी, विवाह, ये कार्यक्रम तो हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं, लेकिन हम अपने गांव की मिट्टी से भी जुड़े। जिन पशुधन से हम सभी अपने जीवन को महान बनाते हैं, उस पशुधन से भी हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए हम सभी भारत के कोने कोने से इस स्थान पर गोपाष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से
मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस गांव के सभी माताएं और बुजुर्ग भाई, छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रही हूँ अपनी सांस्कृतिक छटा भी खेलने के लिए इस स्थान पर पहुंचे हैं। इन सभी चीजों का मूल जो हम सभी को यहाँ खींच करके लाया है, ये है अपने गांव से प्यार, अपनी धरती से प्यार, अपनी गौ माता से प्यार, अपने गांव जो एक महान तीर्थ है। इन सभी कारणों से, क्योंकि इस प्रांगण में जो भाई बहनें एकत्रित हुए हैं, इस समय पर हमारे सबके मन में धर्म की बातें हिलोरे मार रही हैं। अगाध समुद्र की तरह हमारे मन के अंदर दान प्रवृत्ति, प्यार की भावना, गायों के प्रति प्यार, तीर्थ जैसा स्थान, इस स्थान को दे देने की भावना और अपने गांव की मिट्टी से जुड़ने की भावना, जिसने हम सभी को यहाँ पर एक पारिवारिक रूप से एकत्रित किया है, ये भावना हम सभी में सदा पनपती रहे। हम यही चाहेंगे। और ये प्यार की भावना, धर्म की भावना, गायों के प्रति प्यार की भावना, ये छोटे बचपन से ही हम सभी के अंदर रहे। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस प्रांगण में जो इकट्ठे हुए हैं, ये भी बड़े होकर के ये सोचेंगे कि हमने बचपन से ये कार्य इस स्थान पर देखा था। तो हम सभी इन भावनाओं से अपने जीवन को जोड़े रखें, आगे बढ़ाते रहें। और सबसे जरूरी बात है कि जो श्री कृष्ण जी सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं, उन श्री कृष्ण जी के साथ भी हम गौ माता का चित्र रखते हैं, गंगा का महत्व रखते हैं, वेदों का महत्व रखते हैं, भारत तीर्थ का महत्व रखते हैं। इस महत्व को हम सभी भी अपने जीवन में सदा स्थान लेकर के चले। और सबसे ज्यादा शुक्रिया है जिसके आप और हम सभी और हम सब स्टेज पर बैठे हुए महानुभाव उस निराकार परमात्मा पिता के बच्चे हैं, जिसको हम सभी परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, ज्योतिर्पिंडो कहते हैं, जिनकी रचना स्वयं श्री कृष्ण जी, श्री नारायण जी और श्री रामचंद्र जी की है। उस महान शक्ति को धन्यवाद देते हुए इस संसार में अपने अपने पाठ को बजाते हुए हम सभी इस धरती पर जो सबसे अच्छे पाठधारी श्री कृष्ण जी, श्री राधे जी और उनके साथ चाहे वो गोकुल गांव की महिमा हो, वृंदावन की महिमा हो, मथुरा गांव की महिमा हो और गौ माता की महिमा हो, उस महिमा को हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेंगे। और जो गुण भगवान शिव ने उनके जीवन में भरे हैं, उन गुणों को भी हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। और परमात्मा की ओर से मिली हुई असीम शांति, प्यार, श्रद्धा, अगाध भावना, उसको हम सभी अपने जीवन में भी मूर्तियों की तरह समझें और आपस में भी इन चीजों का लेन देन करते हुए इस संसार रूपी नाटक को आगे बढ़ाने का कार्य करते चले। इन शुभकामनाओं के साथ स्टेज पर उपस्थित हमारे प्यारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे प्यारे भाइयों का, माताएं और भाइयों का पुनः आभार है, सत्कार है। नमस्कार।